नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। परोक्ष अपरोक्ष तौर पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सड़क पर उतरे लोगों की पैरवी करते हुए कांग्रेस ने सरकार को हिदायत दी है कि सरकार मामले में मानवीय पक्ष देखे। इतना ही नहीं, हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में कांग्रेस नेता उपवास कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं और तो और सरकार पर पीड़ितों को बेदखल करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि आक्षेप औचित्य की सीमा के कितने भीतर है। अतिक्रमणकारियों को कांग्रेस का साथ ये राजनीति का भाग है या फिर उद्देश्य वाकई बेघर लोगों की परवाह है? आखिर क्यों विशेषज्ञों को लगता है कि ये कांग्रेस की वोट बैंक की दरकार है जो पार्टी अतिक्रमणकारियों की तरफदार बन गई है? रिपोर्ट में प्रदेश के लिए तमाम जवाब। देखिए, पहले तो मामला समझिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनी हुई है। रेलवे की जमीन पर करीब 4,365 लोगों ने अपने मकान बनवाए हुए हैं। सटे इलाके में कई कच्ची बस्तियों के साथ ही हजारों पक्के मकान भी हैं। भूमि पर हुए इस अवैध कब्जे के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए तो इस पर विरोध शुरू हो गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभुलापुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद रेलवे को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यानी कि हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण को गलत ठहराया और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए। बताएं कि रेलवे ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपी एक्ट में नोटिस दिया गया, जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई की। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए। इसके बाद कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था। कोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया था। मामले में कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर ध्वस्तीकरण करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर बनभुलापुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही भयंकर विरोध शुरू हो गया। हल्द्वानी रेलवे भूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तो 5 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। प्रकरण पर कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है। जी हां, हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में कांग्रेस खासा सक्रिय है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने की सलाह दी। इसके बाद हरीश रावत उपवास पर बैठ गए। पूर्व सीएम का कहना है कि वर्षों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे प्रशासन पालिका का निर्णय केवल कानूनी पक्ष नहीं है, ये मानवीय पक्ष भी है। यदि 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे? हरीश रावत ने कहा कि वो न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप यानी कि सीएम धामी एक अभिभावक का कर्तव्य निभा सकते हैं। सिर्फ रावत नहीं, कांग्रेस के बाकी नेता भी मामले में सरकार का घेराव कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी आक्रामक दिखे हैं। बताएं कि मामले में विधायक सुमित हृदयेश दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से मिलकर मामले में कानूनी सलाह ली। सुमित हृदयेश के मुताबिक उन्होंने और पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर बात की है और उनसे राजधर्म निभाने का आग्रह किया है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के मन में खोट है और वो किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल करना चाहती है। विचारणीय यहाँ पर यह विषय है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कितना सही है। क्या कब्जाधारियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना विपक्ष की नजर में नीति संगत है? सियासी जानकारों की माने तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का विरोध किसी रणनीति की ओर इशारा करता है। जो कार्रवाई अतिक्रमण के चलते की जा रही है, अवैध कब्जे के खिलाफ की जा रही है, उसमें कांग्रेस की लड़ाई कईयों की नजर में तर्कसंगत नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष वोट बैंक के मद्देनजर इस समर में उतरी हो। रेलवे अपनी जो जमीन खाली करवा रहा है, उस जमीन पर 90% से अधिक की आबादी मुसलमानों की है। अनुमान है कि इस कारण से भी हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण राजनीतिक मसले में तब्दील हुआ है। देखना अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रकरण पर क्या फैसला सुनाती है। सूबे के मुख्य पुष्कर सिंह धामी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की राय दे रहे हैं। इसलिए अब सबकी निगाह उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिक गई है। फैसला जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।